प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। कई मित्रों के प्रश्न हैं, ध्यान क्या है और ध्यान हम क्यों करें? ध्यान की हमें अनिवार्यता क्या है? मित्रों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक मनुष्य पैदा होते से ही, जैसे ही माँ के उदर से हमने जन्म लिया है, तैसे ही हम मृत्यु की जो कतार है, मरने वालों की जो लाइन है, उस लाइन में लग गए हैं। आप प्रति वर्ष जिसको अपना जन्मदिन मनाना कहते हैं, सच में वह आपका मृत्यु दिवस है। आप 1 साल मर चुके। आपका जन्म से ही प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति दिन, प्रति वर्ष आप केवल और केवल मर रहे हैं। जिसको आप जीवन कह रहे हैं, यह सूक्ष्म रूप से मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। केवल मृत्यु है जिसको आप जीवन कह रहे हैं। आप एक बहुत लंबी कतार में लगे हैं। किसी का 80 वर्ष बाद नंबर आएगा मरने का, किसी का 100 वर्ष बाद नंबर आएगा मरने का, लेकिन आएगा। आप कतार में लग गए हैं। और किसी को भी यह होश नहीं है कि मैं मां के उदर से जन्म लेते से ही मृत्यु की कतार में खड़ा हो गया हूं। ध्यान इस मृत्यु के प्रति होश में आना है। एकमात्र ध्यान ही वह प्रक्रिया है, एकमात्र ध्यान ही वह कुंजी है जो आपको इस मृत्यु की कगार से मुक्त कर सकती है। ध्यान ही एकमात्र वैसी औषधि है जो आपको मरने से बचा सकती है। वरना तो आप जन्म लेते से ही, जैसे ही आपने पहली श्वास, मां के गर्भ से आपकी नाल काटी गई, नाल कटने के पश्चात जो पहली श्वास आपने ली, उसी समय से आपका मरना सुनिश्चित हो गया है। आप प्रतिदिन सुबह में निद्रा से जगते हैं और सोचते हैं कि आज एक नया जीवन मिला। आपको नया जीवन नहीं मिला। आज आपके जीवन में से एक दिन और कम हो गया। इस ब्रह्मांड में मूलतः 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारी जो पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पे जो छोटे बड़े पहाड़ हैं, वह पृथ्वी तत्व से ओतप्रोत हैं। इस पृथ्वी पे जो वनस्पति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, वह पृथ्वी, जल और वायु से ओतप्रोत है। जितने भी चर प्राणी हैं, उनमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु भरपूर मात्रा से मौजूद है। एकमात्र मनुष्य है जो 5 तत्वों से परिपूरित है। केवल और केवल मनुष्य, जिस मनुष्य के भीतर 5 तत्व मौजूद हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 5 ही तत्व आपके इस ब्रह्मांड में मौजूद है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अतिरिक्त जितने भी इस ब्रह्मांड में पदार्थ हैं, वो सारे सूक्ष्म रूप में मनुष्य के शरीर में विद्यमान है। मनुष्य का शरीर और यह पूरा ब्रह्मांड, इसमें कोई अंतर नहीं है, रिंच मात्र भी अंतर नहीं है। यह ब्रह्मांड और मनुष्य का यह शरीर एक ही है। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यह मनुष्य का शरीर बहुत छोटा है। और इस मनुष्य रूपी ब्रह्मांड में आप केवल ध्यान से ही प्रवेश कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक भी वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई मशीन निर्मित नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य उस मशीन के माध्यम से
अवलोकन कराए। जिस सूर्य से हमारी पहचान है, इसके अतिरिक्त लाखों करोड़ों सूर्य हैं। इतना बड़ा यह ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को आप कैसे जान पाएंगे? एकमात्र ध्यान ही वह कुंजी है जिसके माध्यम से आप इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर सकते हैं। आपने कभी सोचा, हमारे ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में इस पूरे ब्रह्मांड के विषय में जितनी जानकारियां लिख छोड़ी हैं, हमारे वेदों में पृथ्वी से सूर्य की दूरी की गणना कितनी है, चांद की पृथ्वी से दूरी कितनी है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। कौन ग्रह किसकी परिक्रमा कब कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। सारे नक्षत्रों की गणना हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। हमारे ग्रंथों में कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, लिखा हुआ है। सारा गणित है। कभी आपने 1 मिनट के लिए अपने घर में एकांत में बैठ के सोचा कि आज भी वैज्ञानिकों के पास पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन करने जैसी कोई मशीन नहीं है? फिर हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे बड़े बड़े ज्योतिषियों ने आज से 1000, 10,000, 20,000, 50,000 साल पहले, लाख साल पहले कैसे ये सब गणना कर छोड़ी होगी? कैसे हमारे ऋषि सही सही गणना कर पाए होंगे नक्षत्रों की? कभी आपने सोचा? जरा सोच के देखना, मैं बताता हूं कैसे करते थे। चूंकि हमारा यह शरीर और यह ब्रह्मांड दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक हैं। हमारा यह शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है, यह ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से उत्प्रोत है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वह सारी सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में सोना, चांदी, तांबा, हीरे, मोती, सब जितने भी मेटल्स हो सकते हैं, जितने भी खनिज हो सकते हैं, वह सारे हमारे शरीर में अवेलेबल हैं सूक्ष्म मात्रा में। हमारे भीतर भी एक घटाकाश है। जैसा कि मैंने कहा कि पृथ्वी और पहाड़ पत्थर जो अचर हैं, यह पृथ्वी तत्व से भरपूर है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे, पूरा वनस्पति जगत पृथ्वी, जल और वायु से ओतप्रोत है। उसके बाद चर, जितने भी पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी और बाकी प्राणी हैं, वह 4 तत्वों से ओतप्रोत है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके भीतर आकाश भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है और आकाश भी है। उस भीतर के आकाश में केवल और केवल आप ध्यान से ही प्रवेश कर सकते हैं। और जब आप अपने उस घटाकाश में, उस चिदाकाश में, अपने भीतर के उस आकाश में प्रवेश कर जाते हैं, तब आप इस ब्रह्म का अवलोकन कर पाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन आप कर पाते हैं। वैसे ही हमारे ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में अपने भीतर, अपने उस चिदाकाश में प्रवेश करके, अपने उस घटाकाश में प्रवेश करके इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन किया है। ध्यान इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सके हम कौन हैं, ताकि हम जान सके हम क्यों हैं, ताकि हम जान सके हम कहाँ से आए हैं, ताकि हम जान सके हमें जाना कहाँ है। और एकमात्र यह संभावना केवल मनुष्य में है और किसी भी प्राणी में नहीं है। इसलिए यह मनुष्य शरीर अद्भुत है। देवता भी इसके लिए तड़पते हैं। जब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवता भी इसके लिए तड़पते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कल मैं इस संबंध में बात करने वाला हूं कि जब यह शरीर हम छोड़ देते हैं, जब यह शरीर नहीं रहता है, तब हम कैसे तड़पते हैं। जब एकमात्र इस शरीर में रह के ही हम अपने आनंदमय कोष में प्रवेश कर सकते हैं। यह शरीर छूटा तो आनंदमय कोष से भी हम बाहर हो गए। इसलिए देवता तरसते हैं कैसे मनुष्य शरीर मिले और कैसे हम अपने इस मनुष्य शरीर में प्रवेश करें, कैसे इस मनुष्य शरीर में स्थित होकर हम अपने उस आनंदमय कोष में आनंदातीत स्थिति में
समाधि का अभ्यास करें। मित्रों, जितने भी ग्रह नक्षत्र की गणना पूर्व में मनुष्य के द्वारा की गई है वह ध्यान की अवस्था में की गई है, दूसरा कोई उपाय नहीं था। आपने कभी सोचा नहीं इस संबंध में? ध्यान बहुत अनिवार्य है। ध्यान से मिलती है मुक्ति। ध्यान आपको जन्म मरण से मुक्त करता है। जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्म लेते से ही मृत्यु की कगार में खड़ा है, मृत्यु की लाइन में खड़ा है। ध्यान ही एकमात्र आपको मृत्यु से मुक्त कर सकती है। ध्यान ही एकमात्र आपको मृत्यु से मुक्त कर सकता है। अगर आपको सच में जीना है, अगर आपको मरना नहीं है, तो उसके लिए आपको ध्यान करना होगा। ध्यान ही एकमात्र ऐसी औषधि है। इस दुनिया का कोई भी, आप कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितने भी पद प्रतिष्ठा इकट्ठी कर ले, कितने भी बम बंदूक हाइड्रोजन परमाणु बम एकत्रित कर ले, मरने से नहीं बच पाओगे। एकमात्र ध्यान है जो आपको मृत्यु के पार ले जाकर खड़ा कर देता है, जो आपको मृत्यु के पार ले जाता है, जो आपको मृत्यु की इस कगार से बाहर खड़ा कर देता है। कैसे ध्यान करें? ध्यान फिर कैसे करें? कैसे हम अपने उस चिदाकाश में प्रवेश करें? कैसे हम अपने उस घटाकाश में प्रवेश करें? जिस चिदाकाश में, जिस घटाकाश में प्रवेश करके हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने इन नक्षत्रों की गणना की, इस पूरे ब्रह्मांड की का अवलोकन किया और इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन करके ग्रंथों में उद्धृत किया। कैसे हम अपने उस घटाकाश में प्रवेश करें? कैसे हम इस मृत्यु की कतार से बाहर हों? आओ मित्रों, ध्यान करें, ध्यान करें, केवल ध्यान करें। दुनिया की और कोई प्रैक्टिस, दुनिया की और कोई भी संभावना हमें इस मृत्यु की कगार से बाहर खड़ा नहीं कर सकती है। केवल और केवल ध्यान से ही हम इस मृत्यु की कगार से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान की बहुत ही सरल ही मैं आपको बताता हूं, जिससे एक बच्चे से लेके बूढ़े तक आप ध्यान के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और आप ध्यान में उतर जाएंगे, आप अपने उस चिदाकाश में उतर जाएंगे। मित्रों, जब भी हम ध्यान की बात करते हैं या ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला जो हमारा सामना होता है वह अंधेरे से होता है। जैसे ही आंख बंद करो, भीतर अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे से हम डरते हैं। अंधेरा हमें भयभीत करता है, इसलिए भी लोग ध्यान नहीं करना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है आपके भीतर। अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा सा साहस चाहिए उस अंधेरे की दीवार को तोड़ने के लिए। अंधेरा है नहीं, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अंधेरा तो है ही नहीं, बस एक अंधेरे का पर्दा गिरा हुआ है। यानी कि एक पर्दा है, केवल उस पर्दे को हटाना है। थोड़े से साहस की जरूरत है, वह अंधेरे का जो पर्दा वह हट जाता है और हम अपने उस चिदाकाश में, उस घटाकाश में प्रवेश कर जाते हैं। पर्दे रूपी अंधेरे को कैसे छांटे? कैसे अंधेरे के पार जो वह हमारा चिदाकाश है, जो वह हमारा घटाकाश है, उसमें प्रवेश करें? शांत बैठ जाएं या लेट जाएं। बैठ सके रीढ़ सीधी करके, किसी भी आसन में बैठें, रीढ़ सीधी रहे। मित्रों, मैंने पीछे बहुत सारी ध्यान की विधियां बताई हैं। क्यों पालथी मार के बैठना है उसका कारण भी बताया है। हमारे जो ये
अग्रभाग हैं उंगलियों के, और पैरों की उंगलियों के भी जो अग्रभाग हैं, सर्वाधिक ऊर्जा इनसे बाहर बहती है और हमारी आंख से बाहर बहती है। सिद्धासन में, सुखासन में बैठते हैं तो हम ऐसे पालथी मारते हैं, हमारे पैर ऐसे मुड़ जाते हैं। तो पैर जब मुड़ जाते हैं, पैरों की जो उंगलियां हैं, उनके जो पोर हैं आगे के, उनसे ऊर्जा बहनी बंद हो जाती है। फिर हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हम एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ चढ़ा लेते हैं, तो हमारी जो ये हाथों की उंगलियों से बाहर ऊर्जा बहती है, वह भी हमारे शरीर में ही एक वर्तुल बनने लगता है। इस हाथ की ऊर्जा इस हाथ में और इस हाथ की ऊर्जा इस हाथ में। तो जब भी बैठे एक दूसरे हाथ पे, बाएं हाथ पे दायां हाथ चढ़ा के ऐसे बैठ जाएं। बाकी आप चाहे जैसे बैठ जाएं। और अगर पालथी ना मार सकते हो, पालथी नहीं लगा सकते हो, आप सिद्धासन में ना जा सकते हो, सुखासन में ना जा सकते हो, थोड़ा ही पैर मोड़ लें, थोड़ा सा पैर मोड़ के बैठ जाए। किन्हीं मित्रों को रीढ़ में परेशानी होती है, मेरुदंड में परेशानी होती है। कई बहनें हैं जो शिकायत करती हैं कि आप सारी विधियां बैठने की बताते हैं, बैठा तो हमसे जाता ही नहीं है। तो वो किसी चीज़ का सहारा ले लें, कोई ऐसी पीछे दीवार के सहारे बैठ जाए, या कोई ऐसी कुर्सी अपनी बनवा लें एक, जिस पे हम बैठ सके। तो सबसे पहले बैठ जाएं, और अगर बैठ नहीं पा रहे हैं तो सीधे पट ऐसे लेट जाएं और अपने हाथों को ऐसे, अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर ऐसे अपनी बाजू में फैला लें और बिल्कुल सीधे लेट जाए। सर के नीचे तकिया ना रखें, एकदम बिल्कुल फ्लैट सीधे। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो लेट जाएं। दोनों आंखों से 1 मिनट के लिए ये जो अग्रभाग है आपकी नासिका का, इसको देखें। जब आप अपनी नासिका के अग्रभाग को दोनों आंखों से देखते हैं, ऑटोमेटिक आपकी आधी आंखें खुली रहती हैं, आधी आंखें बंद हो जाती हैं। ऑटोमेटिक, आपको करनी नहीं पड़ती। फिर आप 1 मिनट नासिका को देखते हुए पूरी तरह अपनी आंखें बंद कर लें। सहज रूप से आंखों को, पलकों को गिर जाने दें। कभी भी पलकों को जबरदस्ती बंद ना करें, ताकत से बंद ना करें, बिल्कुल हल्के से, होले से गिर जाने दें पलकों को। 10 लंबी गहरी सांस लें। जब मैं लंबी गहरी सांस लेने की बात करता हूं, इसका मतलब है कि आपको नाभि से सांस लेनी है। नाभि से सांस ली नहीं जाती है, नाभि तक सांस लेनी है, लेकिन इसको मैं यही कहूंगा, नाभि से सांस लेनी है। जब आप धीमी गति से लंबी गहरी सांस लेंगे, स्वाभाविक रूप से आपके नाभि के चारों तरफ सांस भरनी शुरू हो जाएगी। आपका पेट सांस से भरने लगेगा और आपका पेट ऊपर नीचे उठने लगेगा। नाभि के चारों तरफ सांस भरने का मतलब है कि आप सांस के माध्यम से जो प्राण भीतर ले रहे हैं, वह प्राण आपकी नाभि अपने में ऑब्जर्व कर रही है। जब हम बाहर से अपनी नाभि तक श्वासों को ले जाते हैं, श्वासों के माध्यम से जो प्राण वायु भीतर जाती है, उसको नाभि एक्सेप्ट कर लेती है, और नाभि हमारी जीवनदायिनी है हमारे लिए। तो जब हम 10 लंबी गहरी सांस लेते हैं, हमारी नाभि एक्टिव हो जाती है, जो हमें आगे ध्यान में सहायता करेगी। तो लेट जाए या बैठ जाए, लंबी गहरी 10 सांस लें, आंखों को धीरे से गिर जाने दें, 1 मिनट नासिकाग्र दृष्टि रखें। आपकी आंखें, जब आप नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए आंख बंद करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी आंखें ऐसे आपके आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाती हैं। आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिव करें और कैसे आज्ञा चक्र पे ऊर्जा का आरोहण करें, कैसे अपनी आंखों को आज्ञा चक्र पे ले जाएं, पीछे मैंने त्रिनेत्र जागरण सूत्र कई विधियों पे बात की है। आप पीछे उन ध्यान की विधियों से 10-5 दिन जाके अभ्यास कर सकते हैं। तो आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो गई हैं। देखें, एक अंधेरा पर्दा आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल अंधकार है। इस अंधकार से भयभीत नहीं होना है, इस अंधकार में प्रवेश करना है।
डरना नहीं है, इस अंधकार में प्रवेश करना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। इस अंधकार में हम प्रवेश कर गए हैं और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और हम उस अंधकार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। आपका मन 1000 बार आपको कहेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़ो, बाहर आओ। क्योंकि भीतर अंधेरा है तो घबराहट भी पैदा करने की कोशिश आपका मन करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप भीतर अपने प्रवेश करते हैं तैसे तैसे आपके मन की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। मन यानी कि विचार, जैसे जैसे आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे विचार शून्य होते चले जाएंगे और विचार शून्य होना नहीं चाहते हैं। आप नित्य प्रति विचारों से घिरे हुए हैं, सोते जागते उठते बैठते। विचार, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप विचार के अतिरिक्त अभी और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल विचार है। इतने घने विचारों से भरे हुए हैं। मित्रों, आप 2 संसार में जीते हैं। जब आपकी आंख खुली होती है तो आप इस संसार में हैं जो हमारा भाई भतीजे वाला संसार है, नौकरी बिजनेस चाकरी वाला संसार है। और जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तब एक नया संसार शुरू होता है, मन का। इतने घने विचारों से हम भरे हैं। आप 5 मिनट के लिए आंख बंद करके क्या बैठे कि हजारों विचार आपको आके घेर लेंगे और आपको वह ध्यान में प्रवेश नहीं करने देंगे। विचारों का अपना एक संसार है और वह विचार आपको ना जाने कहां कहां की 5 मिनट में यात्रा करा देंगे। दौड़ के आप अमेरिका चले जाएंगे, दौड़ के आप किसी पहाड़ पे चले जाएंगे, दौड़ के आप समुद्र में चले जाएंगे, दौड़ के आप दिल्ली में होंगे, दौड़ के आप मुंबई में होंगे, दौड़ के आप कोलकाता में होंगे। 5 मिनट में ना जाने आप बुआ मौसी चाचा सब जगह की यात्रा कर चुके होंगे। इतनी स्पीड से आपका मन आपको गति कराता है। कितना बड़ा संसार है मन का। तो जैसे जैसे आप अपने उस अंधकार में प्रवेश करते हैं तैसे तैसे इस मन की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। यह मन आपको घबराने की कोशिश करेगा कि भाई ये अंधकार भरा रास्ता जिसको आपने ना कभी पहले जाना है, ना आप कभी पहले इस रास्ते में उतरे हैं, ना इस रास्ते के विषय में पहले कभी आपने सुना है। आप इस बीहड़ रास्ते में, इस अंधकार भरे रास्ते में कहीं खो ना जाएं, वापस आ जाओ। आपका मन आपको 1000 बार चेष्टा करेगा कि आप उस अंधकार से बाहर आ जाएं। आपको करना केवल इतना ही है कि वह अंधकार है ही नहीं कुछ भी, वह सिर्फ एक काला पर्दा है। जैसे आपने अपने घर की विंडो में ब्लैक कलर का कोई पर्दा लगा दिया हो, वो पर्दा हटा, आपकी विंडो से बाहर पूरा आकाश आपके सामने है। वह केवल एक पर्दा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार केवल सूर्य की यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति है। आप होश का, अवेयरनेस का एक छोटा सा दीपक जला लीजिए। आपके घर में जब अंधकार होता है आप छोटा सा एक दीपक जला देते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं, उसी से आपके घर का अंधकार छट जाता है। यानी कि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ दीपक यानी कि प्रकाश के अभाव में वह फैला हुआ था, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था हमारे घर में या हमारे भीतर घट में। उस पर्दे को हटाना है। कैसे हटेगा? उस पर्दे के पार चले जाना है। मन कोशिश करेगा, मन की बात नहीं सुननी है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन आपकी त्वरा पे निर्भर करेगा, यह पर्दा हट जाएगा। और जैसे ही यह पर्दा हटा आप अपने घटाकाश में प्रवेश कर जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड फिर आपका है।
कैसे हम इस ब्रह्मांड में गति करेंगे, इस संबंध में आगे फिर चर्चा करेंगे कभी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।